students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read and explain poem number 4, The Nation Builders. The Nation Builders means राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र का निर्माण करने वाले। इसके पोएट हैं रैल्फ वाल्डो इमर्सन। तो रैल्फ वाल्डो इमर्सन इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं? पोएट कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल सोने चांदी से नहीं हो सकता है। सोने चांदी का खजाना एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली नहीं बना सकता है। ये केवल वीर, परिश्रमी और साहसी लोग ही होते हैं जो राष्ट्र को शक्तिशाली और महान बनाते हैं और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर, उन्नति की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। Not gold, but only man can make a people great and strong. Men who, for truth and honor's sake, stand fast and suffer long. इस स्टेंजा में रैल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए केवल सोने चांदी के भंडार की ही आवश्यकता नहीं होती है। सोने चांदी का भंडार एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली नहीं बना सकता है। केवल उस राष्ट्र के नागरिक ही कैन में ओनली मैन, केवल नागरिक, केवल लोग, उस राष्ट्र के लोग जो ईमानदार हैं, लगनशील हैं, कर्तव्य परायण हैं, सक्रिय हैं। आलसी लोग, कर्तव्य परायण विमुख लोग, बेईमान लोग कभी भी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली नहीं बना सकते। केवल और केवल ईमानदार, लगनशील, कर्तव्यपरायण और सक्रिय लोग ही कैन मेक बना सकते हैं। ए पीपल, यहाँ इस ए पीपल का मीनिंग ए नेशन से है। राष्ट्र, पीपल मीन्स वैसे लोग होता है लेकिन यहाँ पर ए पीपल मीन्स ए नेशन। केवल नागरिक ही, केवल लोग ही जो ईमानदार, लगनशील, कर्तव्यपरायण और सक्रिय होते हैं, वे लोग ही एक राष्ट्र को, ए नेशन, एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। ग्रेट मीन्स महान एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली। तो स्टूडेंट्स, एक राष्ट्र को कौन महान और शक्तिशाली बना सकता है? यहीं से हम एक क्वेश्चन करते हैं ओनली मैन को हटा करके। हु कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग? तो इसका आंसर होगा ओनली ऑनेस्ट, सिंसियर, ड्यूटीफुल एंड एक्टिव citizens can make a nation great and strong. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लाइन में रैल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, वे लोग, वे नागरिक जो सच्चाई की खातिर और सम्मान की खातिर, सेक मीन्स वास्ते, जो लोग सच्चाई और मान सम्मान के वास्ते, मान सम्मान की खातिर स्टैंड फास्ट, दृढ़ खड़ी रहते हैं। समस्याओं को देख करके, कठिनाइयों को देख करके उनके पैर डगमगाते नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक उन समस्याओं के सामने, चुनौतियों के सामने, आपदाओं के सामने अडिग खड़े रहते हैं। और सफ़र लॉन्ग,
शारीरिक और मानसिक आपदाओं को सहन करने से पीछे नहीं हटते। काफ़ी समय तक शारीरिक और मानसिक आपदाओं को, संकटों को, कष्टों को वे सहन करते हैं, कभी उनसे घबराते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, कौन से लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं? जो लोग सच्चाई की खातिर, सम्मान की खातिर दृढ़तापूर्वक खड़े रहते हैं, सच्चाई और सम्मान को बचाने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं और उनके पैर कठिनाइयों को देख करके डगमगाते नहीं, बल्कि मजबूती के साथ जमे रहते हैं, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और सफल लोग और मानसिक तथा शारीरिक आपदाओं को काफ़ी लंबे समय तक सहन करने के लिए तत्पर रहते हैं, घबराते नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा में अब देखिए इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं इसमें क्या है? मेक, शेक, इन दोनों की देखिए यहाँ पहली लाइन है और तीसरी लाइन है। पोएम नंबर 3 में पहली और दूसरी थी जिनके अंत में तुकांत शब्द आ रहे थे। यहाँ पर पहली लाइन के अंत में और तीसरी लाइन के अंत में तुकांत शब्द है, जिसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, यहाँ दूसरी और यहाँ चौथी लाइन में राइमिंग वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये हमें जानना चाहिए। सेंटेंस के बीच में, शुरू में यदि इस प्रकार से तुकांत शब्द आते हैं तो उन्हें राइमिंग वर्ड्स नहीं कहते। राइमिंग वर्ड्स पंक्ति के एंड में ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा, तो हम लिखते हैं आंसर मेक राइम्स विद शेक एंड स्ट्रॉन्ग राइम्स विद लॉन्ग। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स का मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया। आगे कहता है पोएट, ब्रेव मैन हु वर्क while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky। यहाँ पर इस स्टैंजा में अगर हम राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो स्लीप और डीप ये राइमिंग वर्ड्स है, फ्लाई और स्काई ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो स्लीप राइम्स विद डीप एंड फ्लाई राइम्स विद स्काई। फ्लाई स्काई से तुकांत शब्द है, स्लीप डीप का तुकांत शब्द है। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। ब्रेव मैन बहादुर लोग, वीर पुरुष, हु जो वर्क कार्य करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। कौन से लोग? जो वीर पुरुष होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, कर्तव्य परायण लोग होते हैं। वे अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए परिश्रम करते हैं। वाइल अदर्स, जबकि कायर लोग, आलसी लोग, बेईमान लोग क्या होते हैं? सोते हैं। वे कोई कार्य नहीं करते, परिश्रम नहीं करते हैं। तो कवि कहता है कि बहादुर लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए, समाज के लिए परिश्रम करते हैं, जबकि कायर लोग, आलसी लोग, बेईमान लोग कोई कार्य नहीं करते, बल्कि आराम से समय व्यतीत करते हैं, सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, कवि कहता है कि वीर नागरिक
साहसी नागरिक हिम्मत के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं, संघर्षों का जीवन यापन करते हैं, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि संघर्षों और चुनौतियों का साहसपूर्वक मुकाबला करते हैं। जबकि कायर लोग उन चुनौतियों को देख करके, संघर्ष भरे जीवन को देख करके उनके सामने से मुंह मोड़ लेते हैं, अर्थात चुनौतियों को देख करके, संकटों को देख करके, कठिनाइयों को देख करके कायर लोग, बेईमान लोग भाग जाते हैं। फ्लाई मीन्स भाग जाते हैं। यहाँ इसका मीनिंग उड़ने से नहीं है, तेज गति से वहाँ से रपट जाते हैं, भाग जाते हैं। अर्थात जीवन की चुनौतियों का और संघर्षों का सामना करने में सक्षम नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। तो कौन राष्ट्र का निर्माण करते हैं? केवल वीर नागरिक, साहसी नागरिक, ईमानदार नागरिक, लगनशील नागरिक, कर्तव्यपरायण नागरिक, सक्रिय नागरिक ही राष्ट्र निर्माता होते हैं। आगे कहता है पोएट, दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप। दे मीन्स वे कौन? साहसी नागरिक, ईमानदार नागरिक, सक्रिय नागरिक, कर्तव्यपरायण नागरिक बिल्ड निर्माण करते हैं। ए नेशंस एक राष्ट्र के, अपोस्ट्रोफियस का मीनिंग काकेकी से है। पिलर्स खंबे, खंबे नहीं, इसका यहाँ पर मीन्स है नींव, फाउंडेशन, डीप गहरी। ईमानदार राष्ट्रभक्त नागरिक ही अपने राष्ट्र की नींव को मजबूती से बनाते हैं, गहराई और मजबूती के साथ बनाते हैं। अर्थात अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए श्रेष्ठ नागरिक, ईमानदार नागरिक परिश्रम करते हैं, आपदाओं का सामना करते हैं, मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्र की उन्नति की नींव को मजबूती से और गहराई से रखते हैं, निर्माण करते हैं। एंड लिफ्ट दैम टू द स्काई। दैम मीन्स पिलर्स, पिलर्स मीन्स फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स नींव। और सच्चे नागरिक ही, परिश्रमी नागरिक ही अपने देश की नींव को मजबूत बनाते हैं और अपने राष्ट्र को उन्नति की बुलंदियों तक आसमान तक ले जाते हैं। लिफ्ट दैम टू द स्काई, और उन्हें आसमान तक उठाते हैं। किनको? खंभों को। किसके खंभे? नींव के खंभे। अर्थात परिश्रम के द्वारा अपने राष्ट्र को ईमानदार नागरिक, देशभक्त नागरिक, परिश्रमी नागरिक अपने राष्ट्र को उन्नति की बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। तो कौन राष्ट्र निर्माता है, कौन नहीं, इस चीज़ को इसमें बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ ये वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, इनको आप लर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक अपडेट में आपकी क्लास का वर्क है, तो उसे करना, स्टडी करना, ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें।